हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट में हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्काउंट में अभी तक हम यूथ कंपटीशन मैथ से हम कर चुके हैं 25 क्वेश्चन। अब करेंगे आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 हमसे कहता क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे करते हैं हम 26 और क्या कहने की कोशिश करता है प्रश्न संख्या 26। देखिए, बैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 रुपये हो जाता है। इसका मतलब उसमें टैक्स इंक्लूड करने पर उसकी जो कीमत है बढ़कर कितनी हो जाती है? 14,000 रुपये। कन्फर्म? ठीक है। यदि बेट की दर यानी कि जो टैक्स है वो 12% है, जो बैट है ना आपका वह 12% की दर है उसकी, तो टेलीविज़न की मूल कीमत क्या होगा? मूल कीमत मतलब होता है उसकी वास्तविक कीमत, जिसमें जो टैक्स है जो बैट है वो जुड़ा हुआ नहीं था। कन्फर्म? तो चलिए हम करते हैं। आप मुझे बताइए कि टैक्स कितना लगा था? तो आपने कहा 12%। 12% का मतलब क्या होता है? मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ना चाहूँगा। यहाँ से देखिए, 4 के पहाड़े में 12 कटता है 3 बार और 4 के पहाड़े में ये 100 कटता है 25 बार। कहने का मतलब ये है, अगर उसकी वास्तविक कीमत 25 यूनिट थी तो उस पर 3 यूनिट का टैक्स लग रहा था। तो 25 पर 3 यूनिट का टैक्स लगने के बाद आप पे कर रहे थे 28 यूनिट। कितना पे कर रहे थे आप? 28 यूनिट आप पे कर रहे थे। कंफर्म? आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है आप 28 यूनिट पे नहीं कर रहे थे, आप 14,000 रुपये पे कर रहे थे। इसका मतलब ये है 28 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 14,000 रुपये के बराबर है। यहाँ से आप निकाल लेंगे पुटिंग वैल्यू। देखिए, यहाँ से 14 के पहाड़े में 28 कटता है 2 बार, यहाँ पर बचा 1000, 2 के पहाड़े में 1000 कटता है 500 बार और पुटिंग वैल्यू आ जाएगी कितना? 500। अब ये पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है? किस नंबर को, किस रेशियो को आपको वास्तविक करना है, ओरिजिनल करना है? तो इसमें कहा गया है कि वस्तु की मूल कीमत क्या है, यानी कि टेलीविज़न की मूल कीमत। तो टेलीविज़न की मूल कीमत वास्तविक कीमत थी 25 यूनिट। तो इसको ओरिजिनल करने के लिए 25 गुणा कर देंगे, पुटिंग वैल्यू 500 रख देंगे और यहाँ 25 पंजे होता है 125 और 2 जीरो चिपका देंगे और अभिष्ट आंसर होगा 12,500, जो कि उसकी वास्तविक कीमत है टेलीविज़न की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न संख्या जो 27 है क्या कहता है? 27 कहता है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि कभी भी छूट देकर लाभ प्राप्त होता है प्रतिशत के टर्म्स में, तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे। क्या बात ध्यान रखते हैं? देखना, ध्यान रखना, कभी भी छूट प्रतिशत देकर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो तो यहाँ पर संबंध बनता है किसका? अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से। क्या संबंध बनता है? यहाँ लिखेंगे आप अंकित मूल्य और यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। और संबंध क्या बनता है? ध्यान रखना, 100 में अगर आप लाभ जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य आपको प्राप्त होगा रेशियो के टर्म्स में। 100 में अगर आप लाभ जोड़ लेंगे और लाभ का भी आंकिक मान जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर लाभ कितना है? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लाभ 25% है, तो 25% में आंकिक मान सिर्फ 25 है, तो आपको 100 में जोड़ना है 25, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो आपने 100 लगा लिया है ना, तो 100 में 25 जोड़कर 125 आएगा आपका अंकित मूल्य। और ध्यान रखना, हमेशा क्रय मूल्य के लिए आप छूट बट्टा डिस्काउंट घटाते ही घटाते हैं। तो 100 माइनस करना है छूट के लिए और छूट आपकी दी गई है कितनी? 20%। आंकिक मान है इसका 20। कहने का मतलब ये है 100 में आपको लाभ जोड़ना है आंकिक मान के तौर पर और आपको 100 में से घटानी है छूट आंकिक मान के तौर पर, और ये जो अनुपात बनेगा ये बनेगा अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से। देखिए, ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 80। क्या आप काट पा रहे हैं? आपने हाँ जी काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा ये 25 बार
और 5 से ही कट जाएगा 16 बार। इसका मतलब ये है आपका अंकित मूल्य 25 यूनिट है और आपका क्रय मूल्य 16 यूनिट है। यानी कि आपने उस वस्तु को खरीदा है 16 यूनिट में और आपने उसका दाम बढ़ाकर उसे चिन्हित किया है 25 यूनिट में। कन्फर्म? देखिए आगे क्या है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि आपको ये निकालना है। ठीक, अंकित मूल्य क्या होगा? जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये है। जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए कितना है? 600। यानी कि आप मुझे बताइए, क्रय मूल्य हमारा तो आ रहा है 16 और इसका मान कितना है? 600। 16 का मान किसके बराबर है? 600 के बराबर है वास्तविक तौर पर। तो जब रेशियो से आप ओरिजिनल वैल्यू काटते हैं तो निकलती है पुटिंग वैल्यू। 4 के पहाड़े में इसको काट लेते हैं, ये 4 बार आएगा। 4 के पहाड़े में आएगा 150 बार। 1 के पहाड़ी में देखिए ये आ जाएगा 150/4 यानी कि 75/2। कितना आ जाएगा? 75/2। ये आ गई आपकी पुटिंग वैल्यू। आप आधा ना कीजिए, 37.5 आ जाएगा, मतलब नहीं, पॉइंट में चला जाएगा। किस में रखना है आपको? अंकित मूल्य में रखना है। यहाँ आपने कर दिया 75/2, पाड़ा पढ़ लिया। देखिए 25 पंजे 125 की 5, कैरी कितनी? 12। 25 7 175 और 12 187। बट्टे में कितना है? 2 और भाग लगा देंगे जो कि अभिष्ट आंसर के तौर पर दिखाई देगा 937.5, यानी कि 937.5 इसका अभिष्ट आंसर होगा, जो कि अंकित मूल्य को दर्शाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। प्रश्न संख्या 28 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रम से 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये है। कहने का मतलब 2 उपकरण हैं, ये पहला उपकरण है, ये दूसरा उपकरण है, जिनका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस पहले का 15,000 रुपये है, दूसरे का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है, वह 20,000 रुपये है। कोई दुविधा यहाँ तक नहीं है आपको। अब देखिए आगे, उन पर क्रम से 8% और 12% की छूट दी जाती है। इसका मतलब उनका पैसा थोड़ा सा कम किया जाता है छूट देकर। तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा? आप मुझे बताना चाह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 8% की छूट दे दूँ और यहाँ पर दे दूँ मैं 12% की छूट, क्लियर? वैसे सामान आ रहा था 15,000 रुपये का, क्लियर? वैसे सामान आ रहा था 20,000 रुपये का दूसरा, पर आपने इतने का नहीं खरीदा, आपने इसको छूट पाकर, देखिए अच्छे से, उन पर क्रम से 8% और 12% की छूट दी जाती है। तो कुल बिक्री मूल्य क्या होगा? तो आप मुझे बताइए, आप दुकानदार हो और 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य कितना है? 15,000 और 20,000, इनको बेचना चाहते हो, पर आप कॉस्ट प्राइस, आपको जो खरीद मूल्य रखा गया है 15,000 जो कस्टमर के लिए है, वो आता है, वो कहता है कि भाई हमें डिस्काउंट दीजिए। आप कहते हैं 15,000 पर हम 8% का डिस्काउंट दे देंगे। मुझे बताइए 15 देखिए अच्छे से देखना, ये 0 0 काट देगा दोनों, और 15 8 120 1200 रुपये। कहने का मतलब ये है, आप 15,000 का जो सामान है उसमें 1200 रुपये लेस करके उसको बेचेंगे किसे? कस्टमर को। तो उसे पड़ेगा कितना? आपने मुझसे कहा 15,000 में से 12,000 काट दीजिए आप सर जी, तो उनको पड़ेगा 13,800 रुपये का पहला सामान। और इस सामान की जिक्र करें तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24 और 2 0 कट जाएंगे, देखिए इस परसेंट से, तो यहाँ आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपये की छूट मिलेगी। कहने का मतलब 20,000 रुपये का सामान आप कितने रुपए में बेचना चाहेंगे? क्लियर? या आप खरीदना चाहेंगे छूट पाकर? तो 2400 रुपये कम हो जाएंगे, किस में से? 20,000 में से। तो 2400 घटा लीजिए, कितना आएगा? 17,600 रुपये। ये भी विक्रय मूल्य है पहली वस्तु का, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। इन दोनों को जोड़ देना है और अभिष्ट आंसर प्राप्त कर लेना है, यही पूछा है। जोड़ देते हैं, 2 0 कॉमन, 6 8 14 की 4, कैरी 1 1 7 8 8 और 3 11 1, कैरी 1। यहाँ आ जाएगा अभिष्ट आंसर 31,400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर।
और बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में ना आए तो रिपीट कर लीजिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाना है, बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? प्रश्न संख्या हम 29 करने की कोशिश करते हैं। 29 कहता क्या है? 29 कहता है 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। मैं आपको डिफाइन कर दूं समतुल्य बट्टा क्या होता है। देखिए, जैसे कि आप किसी शॉपकीपर पर गए, यानी कि अगर आप किसी दुकानदार पर जाते हैं और सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उससे कहते हैं कि भैया ये जो सामान आपने दिया है इस पर आप 20% की छूट दे दीजिए। वो कहता है जी हम आपको दे सकते हैं, पर आपका मन नहीं मानता। आपने 20% की छूट पाकर, कहने का मतलब अगर वह 1000 रुपये की चीज़ थी तो आपने 20% कम करके, यानी कि 200 रुपये कम करके 800 में खरीदना चाह रहे थे। तभी आपके माइंड में ये थॉट आया क्यों ना इस पर और छूट ली जाए। तो जो 800 रुपये बचे थे आपने कहा कि भैया हमें 10% और छूट दे दो। तो 800 का 10% आपने 80 रुपये और कम कर दिए। तो अब जो 800 में बेची जा रही थी वस्तु दुकानदार के द्वारा आपको मिल रही थी 800 में, आपने उसमें से 80 रुपये और कम कर लिए, यानी कि आप 720 रुपये में खरीदेंगे। आपका मन नहीं माना और आपने फिर दोबारा उस पर 5% का डिस्काउंट ले लिया। अगर मैं 5% की कहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 720 रुपये में आप खरीद रहे थे और 5% निकालना 720 का, तो आपने निकाला ये बैठा था 36 रुपये। तो 36 रुपये कम करके आपने जो वस्तु 720 रुपये में खरीद रहे थे, 36 रुपये आप कम करेंगे तो ये हो जाएगी कितना, 600। यहाँ पर आप 16 भी कम कर लेंगे, 684 रुपये की। कहने का मतलब आपने उस वस्तु जो कि 1000 रुपये की आ रही थी 684 रुपये में खरीद पा रहे हैं। पर कितने डिस्काउंट पाकर आप लगातार 3 डिस्काउंट पा रहे हैं, जिसमें 20%, 10% और 5% क्रम से हैं। कहने का मतलब ये है, दुकानदार कहता है कि भाई एक बार में ना मान लो, एक बार में ना मांग लो इतना सारा डिस्काउंट। तो जो एक बार में इन तीनों बट्टे का एक बार में जो डिस्काउंट आएगा उसी को समतुल्य बट्टा कहते हैं। क्लियर? चलिए निकालते हैं। तो प्रतिशत, पहला बट्टा 25%। कहने का मतलब 25% का मतलब होता है 25 के पहाड़े में ये 100 कितने बार आता है, 1/4। कहने का मतलब ये है अगर आपका अंकित मूल्य 4 यूनिट है तो 4 यूनिट पर 1 यूनिट की छूट देकर आप 3 यूनिट में बेचना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये अंकित मूल्य आप 100 दिखाएंगे, यहाँ करेंगे 100 करेंगे, ये करेंगे विक्रय मूल्य। कहने का मतलब ये है कि 4 यूनिट जो सामान है उसको 1 यूनिट कम पर बेचकर आप 4 से 3 में बेच रहे हैं। दूसरा जो आपका बट्टा है वह है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 20 के पहाड़े में 100 5 बार आता है, यानी कि 5 अगर आपका चिन्हित मूल्य है, अंकित मूल्य है, 5 पर आप 1 की छूट देकर, यानी कि 5 आपका अंकित मूल्य था, 5 पर 1 यूनिट की छूट देकर आप 4 यूनिट में बेचना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका 10% का बट्टा है। 10% होता है 1/10। कहने का मतलब अगर आपका अंकित मूल्य 10 यूनिट है, 10 में 1 यूनिट की छूट देकर आप 9 यूनिट में बेचना चाह रहे हैं। फाइनली आप मुझे बताना चाहेंगे ये आपके अंकित मूल्य होंगे, गुणा के टर्म्स में ये आपका होगा विक्रय मूल्य। लेफ्ट टू राइट कट जाता है, 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनली अब तो नहीं कट रहे, ये आप लिखेंगे 50 और ये लिखेंगे आप 3 नाम 27। मुझे एक बात बताइए कि कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य 50 था और वो कम कर करके 3 बट्टों के साथ अब 27 में बेचा जा रहा है, कितने की छूट दी जा रही है? आपने मुझसे कहा 23 यूनिट की। किस पर? 50 पर, क्योंकि हमेशा छूट होती है अंकित मूल्य पर, इंटू 100। और अभिष्ट आने वाला है कितना? 23 दूनी 46%, यानी कि आप 46% का बट्टा देंगे, जो कि समतुल्य बट्टा होगा, जो तीनों बट्टों के बराबर होगा, जो कि आपने 20%, 25% और 10% का दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 30 कर चुके हैं, 31 करते हैं। अच्छा लिखा नहीं था 30, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना स्क्रीन पर, वो तो दिख जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 31 करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। 31 क्या कहता है देख लेते हैं। 31 कहता है एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का
30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपये तय किया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। क्लियर? वह पुस्तक बेचने पर विक्रय मूल्य पर कितने की छूट देता है? 12% की छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले करने का तरीका देखिए। कहने का मतलब ये है कि जो पुस्तक का उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपये तय करता है। कहने का मतलब ये है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो वह करता क्या है, 100 पर 30% जोड़कर, 100 का 30% कितना होता है? 30, यानी कि 100 में 30 जोड़कर वह इसका अंकित मूल्य डिसाइड करता है कितना? 130। ठीक, अब इन दोनों में अगर रेशियो बनाना चाहते हो आप लोग तो रेशियो बना सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं 10 और यहाँ लिख सकते हैं 13। ठीक है, क्योंकि बड़ा है। यहाँ लिख सकते हो आप 3। क्लियर ना? तो आप 10 से 3 का रुपए जोड़कर आप 13 करना चाह रहे हैं। और एक्चुअल में ये कहा गया है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य 260 रुपये तय करता है, तो 13 की वैल्यू कितनी है? 260। देखिए कितने बार कटता है? आपने मुझसे कहा 20 बार, तो ये भी 20 बार होगा। कहने का मतलब इसका क्रय मूल्य, वस्तु जो खरीदी गई थी वह 200 रुपये में खरीदी गई थी और उसका जो अंकित मूल्य सेट किया है बेचने के लिए वह 260 है। पर होता क्या है? होता यह है, वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है। विक्रय मूल्य आपका है 260 रुपये और इस पर छूट दी जाती है 12% की। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो आप अच्छे से सुनिए। अगर 260 में 12% का मैं छूट दे दूं, 260 का 12% निकालिए, 12% निकालते हैं। देखिए तो यहाँ मैं 12/100 लिख सकता हूँ ना, इसको कोई दुविधा नहीं है। 0 से 0 कट जाना है। फाइनली आप मुझे बताइए, 12 छिंग होता है 72 की 2 कैरी कितनी? 7। 12 दूनी 24 और 24 और 7 होता है 31। कहने का मतलब पॉइंट लगा देंगे, 31.2 की छूट देकर आप बेचना चाह रहे हैं। 31.2 की छूट देकर आप बेचना चाह रहे हैं 260 रुपये में से। तो आप कम कर लीजिए यहाँ पर 31.2 किस में से? 260 में से। कम करने का तरीका ऐसा होता है, 31 को आप 32 पढ़ लीजिए, 260 में से 32 जाएगा, आप कहेंगे बचेगा 200 कितना? 28 पॉइंट। अगर पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 में से घटाएं, 2 है तो 100 में से घटाएं, 1 है इसलिए आपने घटा दिया। कहने का मतलब ये छूट देकर वस्तु बेची जा रही है 228.8 में। अब मुझे बताओ, 200 में खरीद, 228.8 में बेचना हुआ, फ़ायदा हुआ है? आपने कहा हाँ जी सर फ़ायदा हुआ है। कितने का? 28.8 रुपये का। किस पर? 200 पर, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, इसका आधा कर देंगे, वही आंसर होगा। 14.4% का लाभ प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको डायरेक्टली करना चाहते हो, ऐसे नहीं चाहते, तो वैसे भी हो जाना है। कैसे? आप मुझे बताइए अच्छे से कि पहले क्रय मूल्य सेट करता है। कहने का मतलब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य सेट करता है कितना जोड़कर? 30% जोड़कर। 30% होता है 3/10। कहने का मतलब यह है, क्रय मूल्य अगर 10 यूनिट था तो 10 में 3 यूनिट जोड़कर 13 अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर छूट देता है। आपको यहाँ पर वास्तविक वैल्यू नहीं पढ़नी, वास्तविक वैल्यू वहाँ नहीं पढ़ते जहाँ प्रतिशत निकालना होता है, तो प्रतिशत ही निकालना है। तो अंकित मूल्य पर छूट देता है कितने प्रतिशत का? 12% का। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ 12% की छूट दे दूँ तो ये वस्तु अपने आप में 100% है। 12% 100% में से कम होकर ये 88% में बेची जाएगी। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, 10 खरीद मूल्य, बेच गई कितना? 13 इंटू 88% में, तो कितने का लाभ हुआ? थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, बस आ जाना है आंसर। कैसे? 13 का पाड़ा आप जानते होंगे, 13 अट्ठे कितना होता है? तो आपने मुझसे कहा कि 13 अट्ठे होता है 104, 104 की 4 कैरी कितनी? 10, 13 अट्ठे 104, 104 और 10 आ जाएगा 114, 114।
और यहाँ पर आप करने क्या वाले हो, आप करने वाले हो अच्छे से देखिए परसेंट का 2 पॉइंट लगा देंगे, तो आपने लगा दिया। मुझे एक बात बताइए कितने का फ़ायदा आया है। आपने मुझसे कहा देखिए 10 की चीज़ 11.44 पे बेची गई तो फ़ायदा हुआ 1.44 का, किस पर, 10 पर इंटू 100, जीरो से जीरो काट लेंगे और यहाँ ये जीरो है ये इधर कर देगा इस पॉइंट को, फाइनली आंसर आएगा 14.4%। तो बिना आप एक्चुअल वैल्यू के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदी है, यानी कि 100% की वस्तु मिल रही थी, उसमें से उसने छूट मांगी कितने प्रतिशत की, 20% की, तो 80% पे खरीदा होगा, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या है, आप देख लीजिए। अब देखिए अच्छे से, कहने का मतलब यह है हिमांशी एक कस्टमर है, इसने एक टी शर्ट खरीदी है इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर। कहने का मतलब यह है अंकित मूल्य पर इसने छूट ली है 20%। 20% होता है 1/5। कहने का मतलब अंकित मूल्य अगर 5 यूनिट था, 5 में 1 यूनिट की छूट लेकर इसने खरीदी। अगर ये कस्टमर है तो ये कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा छूट पाकर। अगर ये शॉपकीपर होता और बेचता तो यही होता हमारा सेलिंग प्राइस। क्योंकि हिमांशी एक कस्टमर है तो ये कॉस्ट प्राइस होगा। कहने का मतलब हिमांशी को चिट जो लग रही थी उस पर, किस पर, वस्तु पर 5 की, पर उसने 1 की छूट प्राप्त करके ये 4 में खरीदी। ठीक है, तो कोई दुविधा नहीं होगी। अब क्या हुआ, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। अब ये जब बेचना चाहती थी, जब ये खरीद कर इसको बेचना चाहती थी तो इसने जो अंकित मूल्य का प्राइस था ना 5, उस पर ही बेच दिया। तो मुझे एक बात बताइए, इसे 4 की पड़ी पर बेचा कितने में, 5 में, तो इसका फायदा हुआ 1 किस पर, 4 पर इंटू 100। आप कहेंगे हिमांशी को 25% का फायदा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। 33 कहता है आपसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, छूट के बाद अगर लाभ प्रतिशत में प्राप्त होता है, छूट प्रतिशत के बाद लाभ प्रतिशत आपको प्राप्त होता है, तो हमेशा ये संबंध दर्शाता है किसका, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का। ये संबंध दर्शाता है अंकित मूल्य का, किससे, क्रय मूल्य से। अंकित मूल्य कहता है 100 में जोड़ दीजिए लाभ का अंकित मान, और यहाँ लाभ है अंकित मान के तौर पर 12%, यानी कि 12, और जबकि छूट है 20% की, तो हमेशा छूट घटाते हैं 100 में से, कितनी है, 20 अंकित रूप में। फाइनली यहाँ हो जाएगा 112 और यहाँ हो जाएगा 80। क्या आप काटना चाह रहे हैं, आप काट लीजिए, नहीं भी काटिए, क्या दिक्कत है, क्या निकालना वो तो देख लेते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य यानी कि ये वाला डाटा किससे, क्रय मूल्य से, इससे कितना प्रतिशत अधिक है। किससे तुलना हो रही है, क्रय मूल्य से, तो नीचे आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि जिससे तुलना होती है प्रतिशत में वो हमेशा हर के तौर पर पढ़ा जाता है। तो आप ये देखिए 112 80 से कितना अधिक है, तो आपने मुझसे कहा 32 अधिक है, किससे, क्रय मूल्य से, तो नीचे आ गया इंटू 100। कैलकुलेशन आप जानते हो, 0 से आप 0 काट लेंगे, 8 चौक 32 और 4 का 10 में गुणा करेंगे, आंसर आएगा 40% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जो कि 34वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कहता क्या है
कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन, यहाँ भी छूट दी जा रही है फिर लाभ कमा रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ लिखना है आपको अंकित मूल्य और यहाँ लिखना है आपको क्रय मूल्य। और जब भी छूट प्रतिशत देकर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है तो मैं एक ही बात कहूँगा कि 100 में लाभ का आंकिक मान जोड़ लीजिए और लाभ का आंकिक मान इस सवाल में 26 है। और क्रय मूल्य के लिए हमेशा 100 में से घटा दीजिए बट्टे को, यानी कि छूट को, आंकिक मान को। आंकिक मान कितना है यहाँ 10। फाइनली यहाँ आएगा 126 और यहाँ आएगा 90। कोई दुविधा नहीं है, ज़्यादा कर रहे हैं तो आप 3 से काट सकते हैं। यहाँ देखिए 3 चौक 12, देखो 3 दूनी 6, यहाँ 3 से काटो 30 बार। और ये तो भाई हमारा और भी कट गया, किससे कट रहा है बताएं मुझे? 6 से 5 बार, 6 सत्ते 42, तो 7:5 आ जाएगा। कहने का मतलब अंकित मूल्य 7 यूनिट है, क्रय मूल्य 5 यूनिट है। क्रय मूल्य होता है जिस पर वह वस्तु खरीदी गई है और अंकित मूल्य वह होता है कि यहाँ पर जो आपने जितने दाम पर वस्तु खरीदी थी उस दाम को बढ़ाकर आप कितना कर दिए हैं? 7 यूनिट। ठीक है, पूछा क्या है? यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा? कहने का मतलब वह हमसे कहता है 5 की वैल्यू 800 रुपये है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 के पहाड़े में 80 बात कर लेते हैं तो आता है 16 बार, 0 लगा दे तो 160 बार। ये पुटिंग वैल्यू आ चुकी है। किसको ओरिजिनल करना है? अंकित मूल्य को। तो साथ में रख दीजिए और आपने रख दिया, आंसर आ जाएगा 16 सत्ते 112 और आंसर आएगा 1120 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 35 है। देखिए 35वां प्रश्न आपसे कहता क्या है? एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई है। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? आप सीधे करिए जो मैं बता रहा हूँ, अच्छे सुनना। पहले छूट 10%, फिर छूट 15%। अब अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अपने आप में हमेशा अंकित मूल्य जो होता है वह 100% होता है। कितना होता है? 100%। आप मुझे बताना चाह रहे हैं पहले आप जो छूट देते हैं वह 10% छूट देते हैं। आप मुझे बताइए अंकित मूल्य अगर 100% है, आपने 10% की छूट देकर उस सामान को जो सेल किया है बेचा है 90% में। क्लियर? यानी कि पहली बार की जो आपकी सेलिंग है वह 90% है। वही उसी का मान किसके बराबर है? आपने मुझसे कहा 3600 रुपये के बराबर है। कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। पर क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप छूट चाहते हैं 15%। अगर आप छूट 15% चाहते हैं तो आपका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अगर आपकी छूट 90, देखिए अच्छे से, 10% ना होकर अगर आपकी छूट 15% हो तो आप कहेंगे, अच्छे से सुनिएगा, कि 100 में से 15 गया तो आता है 85%। यानी कि आपका दूसरा जो सेलिंग प्राइस है वो 85% आप चाहते हो, आपका डिज़ायर है ये कि आप 85% में उस सामान को बेचना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर। ठीक, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मैं तो यही कहूँगा रेशियो बना ले, बहुत आसान है। देखिए परसेंट से परसेंट, 5 से कितने बार? आपने मुझसे कहा 18 बार। 5 से कितने बार? 17 बार। 18 की वैल्यू ये है तो 17 की वैल्यू क्या है? 18 दूना 36 होता है, ये 200 बार पढ़ा जा रहा है तो ये भी 200 बार पढ़ा जाएगा। और 17 को 200 बार पढ़ेंगे तो 17 दूनी आंसर आ जाएगा 3400 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 36। अब देखिए प्रश्न संख्या 36 आपसे कहता क्या है? 36वां प्रश्न आपसे कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है और 50% छूट देता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? सीधे करिएगा। मैंने कहा आप खरीद कर लाए,
फिर आपने उसको चिन्हित किया, अंकित मूल्य किया, फिर उसको बेच दिया। ये काम होता है दुकानदार का। तो ये दुकानदार क्या कर रहा है, पहले तो क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है। तो 100 से करेंगे तो आसान पड़ेगा। 40% अधिक कहने का मतलब अगर 100 में वस्तु को खरीद के लाया है तो 100 में 40 बढ़ाकर 140 रुपये उसका चिन्हित मूल्य करता है, अंकित मूल्य करता है। फिर इस पर छूट देता है, जो छूट है वह 50%। 50% छूट का मतलब क्या होता है, अगर 100% की चीज है तो 50% कम कर कर वह चीज 50% में बेची जानी है। कहने का मतलब 140 का 50% निकालें तो 70 होता है। 140 में से 70 कम करके आप कितने बेचना चाहेंगे, 70 में। अब मुझे बताओ ये सिनेरियो आपको दिखाई क्या देता है, 100 की चीज 70 में बेची, ये तो हानि हो रही है। कितने की, 30 यूनिट की। किस पर, 100 पर, इंटू 100। और 100 पर जो चीज होती है वही परसेंट होती है। आंसर होगा 30% का क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 37। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 37 है वो कहता क्या है, एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन। तो अंकित करता है, सबसे पहले आपको लिखना है CP, फिर लिखना है MP, फिर लिखना है SP। यानी कि व्यापारी 20% अधिक अंकित करता है। 100 का सामान था, 20 रुपये ज़्यादा, 120 अंकित करता है। फिर छूट देता है 5% की। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, अगर मैं कहूँ 120 में 5% की छूट दी जा रही है तो 120 का 5% कितना होता है, 120 का 5%। कर ले, देखिए 20 से 6 बार, 20 से ये कितने बार कट रहा है, 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, 6 होता है। यानी कि ये 6 की छूट देगा रुपये में, 6 की छूट देगा तो 114 में बेचेगा। 100 का सामान 114 में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है कितने का, 14 का। और अगर 100 पे होता है तो ये प्रतिशत होता है, 14% का लाभ होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं 38 भी ऐसा ही है, तो आप करना प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन तो मैं दूंगा ही दूंगा। करते हैं हम लोग 39। 39 क्या कहता है, यानी कि 38वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है होमवर्क, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जब तक आप अपने आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला, प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब पहली छूट थी 20%, पहली छूट थी 20%, 20% होता है 1/5। कहने का मतलब अगर अंकित मूल्य था 5 यूनिट और 5 यूनिट में 1 यूनिट की छूट देकर बेचा जा रहा है सामान 4 यूनिट में, ये पहला डिस्काउंट था। दूसरा अनुक्रमिक 10% था, 10% होता है 1/10। कहने का मतलब अगर 10 आपका अंकित मूल्य था तो 10 में 1 की छूट देकर आपने बेचा होगा 9 यूनिट में। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका अंकित मूल्य, दोनों का गुणा कर लेते हैं बट्टों का, अगर आपका अंकित मूल्य 50 था तो आपका विक्रय मूल्य 9 चौक 36 हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, ये हमसे कह रहा है कि वह उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। पाते का मतलब क्या होता है, मैं अगर दुकानदार हूँ, सामान को बेचूंगा और मैंने छूट दे दी है तो मैं पाऊंगा कितना पैसा, 108 रुपये। तो यही तो पाऊंगा जितने का बेचूंगा। तो 36 की वैल्यू 108 है, कितने बार कटेगा, आपने कहा पुटिंग वैल्यू 3 बार आ जाएगी। ठीक है, किस में रखनी है, हमसे कहने की कोशिश कर रहा है वास्तविक मूल्य। वास्तविक होगा जो आपका अंकित मूल्य था। आंसर आ जाएगा 150 रुपये। वास्तविक का मतलब ये है कि अगर कोई भी छूट नहीं देता शॉपकीपर, दुकानदार, तो कितने में सामान बेचा जाता, 150 रुपये में। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 40। और क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
40 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है छूट प्रतिशत ज्ञात करो यदि 900 रुपये अंकित मूल्य की किताब 76 रुपये में बेची गई है। कहने का मतलब ये है कि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 90 रुपये था और छूट देने के बाद वह 76 रुपये में बेची गई है, तो कितने की छूट? आपने मुझसे कहा कि यहाँ पर जो छूट है देखिए 14 रुपये की है, किस पर? 90 पर, इंटू 100, 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ 140/9 आ जाएगा। और अगर आप भाग देना चाहते हैं तो वही प्रतिशत में आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 एकम 9 बचेगा 5, 9 पंजे 45, बचेगा कितना? 5, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 9 पंजे 45, अराउंड लगभग 15.5% और भी आगे होगा। ये आंसर आ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। जो अगला है, जो नेक्स्ट है, वह है 41वां। और 41वां कहता क्या है, पहले नोट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 41। 41वां प्रश्न कहता क्या है, मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा, गौर से सुनिए, और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपये में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या है? गौर से सुनिए। सबसे पहले मनीष नाम का एक लड़का है, एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदता है। कहने का मतलब ये है, ये अंकित मूल्य हुआ, यानी कि ये मोबाइल को खरीदने गया था और 50% की छूट पाकर, कहने का मतलब होता है 50% का मतलब होता है 1/2, छूट का मतलब होता है माइनस। कहने का मतलब अगर उसका अंकित मूल्य 2 यूनिट था तो 2 में 1 यूनिट की छूट पाकर उस मनीष ने इसको खरीदा 1 रुपये में, या आप कह सकते हो 1 यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। फिर हुआ क्या है, खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपये में बेच दिया। और उसने क्या किया, इस सामान को बेचा है और उसने 1 रुपये पर 35% का, गौर से सुनिए, यहाँ पर बोल क्या रहा है, अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपये में बेच दिया। यानी कि मैं कह रहा हूँ बेचने का मूल्य क्या होगा, खरीदने का मूल्य होता है 100% और 35% का लाभ लेकर वह 135% में बेचता है। और 135% का मान ही किसके बराबर है, यहाँ 8100 रुपये के बराबर। कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल लेते हैं। आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए, अगर मैं यहाँ पर ही कह दूँ 9 से काटना चाहूँ, 9 से, तो आप क्या कहेंगे, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15%। और 9 से काटना चाहूँ तो ये कटेगा कितने बार, 900 बार। 15 से काटना चाहूँ तो 15 छिक्के 90, यानी कि 60 बार। और परसेंट का मतलब 2 जीरो चिपका देंगे तो 1 का मान आएगा 6000। 1 का मान आएगा 1 यूनिट का 6000 रुपये के बराबर। मुझे आप एक बात बताना चाह रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो 1 यूनिट का मान क्या है, 6000 के बराबर, तो 2 का कितना होगा? आपने कहा 6000 दूना होगा 12000 रुपये इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर, जो कि आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, 42 देख। ओके फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके आपका काम यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।